अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपने कभी देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग सा आयरन मैन जो असल लाइफ में हो, इस आयरन मैन के बाजू लोहे के होंगे, लड़ने के लिए, चीज़ें तोड़ने के लिए, लेकिन उसके यहाँ पे ना कहीं छोटी चीज़ बैठी होगी, दिमाग यानी कंप्यूटर। आप अंदाज़ा कीजिए कंप्यूटर में क्या चीज़ है? दानिश। मैं छोटी-सी एक मिसाल से आपको बताऊँ कि पुराने वक़्तों से लेकर अब तक क्या चल रहा है। आज से 4-5 हज़ार साल पहले की बात है कि कोतलियत चाणक्य जो बहुत मशहूर ट्रेनर था बादशाहों के बच्चों का, जो तरबियत करता था बादशाहों के बच्चों की, कैसे मुल्क को सँभालें और आज भी इंडिया के मोस्टली जो इनकी हुकूमत चलती है, ये उसी की स्ट्रैटेजीज़ पे चलती है और देखें वो तरक्की भी कर रही है। इसमें कई चीज़ों पे एतराज़ात भी उनके हैं, लेकिन देखिएगा क्या होता है। कोतवाली चाणक्य ने असल में जो इंसानों को या अवाम के जो तबके हैं इसके 4 तबके बनाए थे, जिनमें से एक तबका था जिसको उसने टॉप पे रखा ब्राह्मण। उसने कहा ये ब्राह्मण है, तो इनको सारे वो मोड़ देंगे जो ट्रेनिंग वाले होंगे, तरबियत वाले होंगे, बादशाहत वाले होंगे, दानिश वाले होंगे। तो दानिश वाले काम, हुकूमत वाले काम और उस्ताद वाले काम, ये सारे उसने कहा कि ये ये वाला पार्ट करेगा। उसने अवाम के इस तबके को दिमाग की तरह या सर वाला पार्ट कंसीडर किया था। दूसरा तबका उसने बनाया जिसमें उसने कहा जी कि ये होंगे खश्तरी, तो जितने ताकत वाले काम होंगे ये खश्तरी करेंगे। तो ताकत वाले काम देखिएगा जैसे कि जंगें लड़नी, तो मोस्टली उनके जो फौजी सिपहसालार या बाकी लोग थे ये खश्तरी होते थे। वो प्रेफ़र करता था खश्तरियों को आप ये चुन के रखें वहाँ पे सिपहसालार या एज़ ए फौजी। तीसरी किस्म थी जिसमें था वेश। तो वेश क्या था? ये पेट से मुतल्लका थे, जो किसान होंगे या जो ऐसी तिजारतें करेंगे या फलाँ करेंगे जिनसे इंसान का रिज़्क चलता हो आम तौर का ना, तो वो ऐसे कारोबार करेंगे। वो अनाज उगाएँगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। और चौथी नस्ल थी, ये चौथा तबका जो था जिसे हम कहते थे शूद्र, जो पाँव से जुड़े हुए थे, जिनका काम ये था कि वो बिल्कुल होता है ना, वो क्या उसे कह सकते हैं, यानी वो लोग कंसीडर करते थे इसको नीच काम। इन्हीं कुछ कामों को नीच समझते थे, छोटे काम समझते थे। सफाई-सुथराई ऐसे कुछ काम और उन्हीं के वो हाथ के पानी भी नहीं पीते थे। ये 4 तबके थे। आप इसमें अंदाज़ा कीजिएगा, उसने कहा कि जो लोग भी हुकूमत करें ये लोग ब्राह्मण होंगे, जिनका तल्लुक वो दिमाग के पार्ट से होगा, जिनके पास ये सलाहियतें होंगी दिमाग वाली, सोच विचार वाली। एक बात और ज़रा ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना, तो आप देखें हमारे कायद जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना नहीं था, जीना था गुजराती ज़बान में, जीना। और जीना गुजराती ज़बान में कहते हैं टू वीक टू डाई, इतना कमज़ोर शख्स जो मरने वाला हो, ऐसी कमज़ोरी को जीना कहते हैं। चूँकि कायद के ख़ानदान में ये फ़िज़िकल कमज़ोरी मौजूद थी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये इस फ़िज़िकल कमज़ोरी की वज़ह से इनके साथ नाम जुड़ गया, तो फिर ये नाम इनके साथ चलता रहा। जिनको लोग कमज़ोर तस्वुर करते थे, आप चेक कीजिए, ये वो कायद थे जिन्होंने पहली बार दुनिया में ऐसा मुल्क बनाया, जिस मुल्क का बँटवारा टेबल के ऊपर हुआ था, जंग के ऊपर नहीं हुआ था। तो जून में ये समझ लीजिएगा कि इसका बँटवारा हो चुका था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ और बाकी जो हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ बैठ के, और बाकी जब अगस्त में बँटवारे पे अमल-दरामद शुरू हुआ, तो जंग-ओ-जदल तब शुरू हुई, वरना ये सारा पुरअमन तरीके से कन्विंस कर लिया था। अब मुझे बताइएगा पाकिस्तान में हम लोग लड़ लें लोगों से, हम बंदे मार लें, कुछ और कर लें, लेकिन दिमाग हमारा काम ना करे, तो क्या करेंगे? बहादुरी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बहादुरी नहीं चाहिए, लेकिन यकीन कीजिए कि दानिश उससे पहले चाहिए। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि कौन-सी ऐसी नौं है जिसको अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा अता किया अक्ल का? इंसान। इसके बाद इंसान से जुड़ी 1-2 चीज़ें और जिनमें कुछ थोड़ी-थोड़ी दानिश है उनकी, हस्ब ज़रूरत थोड़ी-सी इनके अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंकीज़ इनके अंदर मौजूद है, बनवास के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत कम। तो मेजरली इंसान के पास अक्ल है। ये तोहफ़ा है, इसको हमें इस्तेमाल बेटर अंदाज़ से करना चाहिए। जहाँ तक बात है बहादुरी की, तो आप यकीन कीजिएगा कि अगर अक्ल के बगैर इंसान में बहादुरी आ जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि ये लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ बन जाएगी। इंसान हर जगह लोगों को ताकत से रौंदना शुरू कर देगा।
تو عقل سب سے پہلے انسان کو چاہیے، دانش سب سے پہلے چاہیے، اس کے بعد انسان کو یہ بہادری چاہیے، لیکن لازمی ہونی چاہیے۔ اگلی بات ایک اور ہے مزے کی، اپنی اپنی رائے ہے، آپ کا حق پورا ہے کہ اختلاف کیجیے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے بہادری یہ موسٹلی بیوقوفی سے جڑی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان بیوقوف ہو اتنی ہی زیادہ چانسز ہے انسان یہ بہادر ہوگا، لیکن اس کو دو چیزوں سے اگر آپ صرف چھوڑ دیں، اسے ایگزیمپشن دے دیں، فار ایگزامپل میرے خیال میں اگر اس کی نا مذہبی اس کے عقائد کی وجہ سے اگر وہ بندہ بہادری سے کام کرے تو یہ ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی بیوقوفی سے نہیں، پھر دانشی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ دیکھیے ہمیں اپنے مذہب کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا، تو پھر اس کی دانش کے ساتھ بھی یہ پاسبل ہے، اور دوسرا اپنے وطن کے لیے، تو دو چیزوں کے لیے اگر انسان بہادر ہے تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ یہ دانش کے ساتھ بھی بہادر ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے بہادر ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یا تو اس کی جان پہ بنی ہے، اور ایک وقت دو وقت زندگی میں اس کے آئے ہوں گے، بہادری سے ہوگی۔ اگر وہ ہے ہی بہادر تو موسٹلی چانسز ہیں بیوقوف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی رائے لازمی دیجیے گا نیچے، تاکہ کمرس میں بھی آپ سے سیکھوں، جو میں بول رہا ہوں شاید میں بھی غلط ہوں، لیکن جو میری رائے تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کس نئے ویڈیو میں، نئے موضوع پہ۔ اللہ حافظ۔